आज हम करेंगे एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्विक रिवीजन वी कैन से. सो टुडे वी टेक BECE 146 Indian Economic. So first question is repo rate and reverse repo rate. So now we see what's come in this. जो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को. ठीक है, जो दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो सेंट्रल बैंक है वो प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक किसका बैंक होता है, जिसमें कि हम नॉर्मली जाकर जिसमें हम अपने डिपॉजिट्स को पे करते हैं, वो कौन सा बैंक होता है, कमर्शियल बैंक. और सेंट्रल बैंक कौन सा होता है, RBI. RBI कौन सा बैंक होता है जिसमें जिसका कंट्रोल किसके ऊपर होता है, कमर्शियल बैंक का जो कंट्रोल होता है. सेंट्रल बैंक किसको कंट्रोल करते हैं, कमर्शियल बैंक को. दैट इज़ अ सेंट्रल बैंक, जिसको हम RBI भी बोलते हैं. अब इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है. तो मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको लिखने में आसानी रहे. तो अब हम इम्पैक्ट देख लेते हैं. इफ़ द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रेपो रेट इन द इकोनॉमी, अगर सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती, तो आपको क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैन यू गेस. अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट इंक्रीज कर देती है तो हमारे कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पे करना पड़ेगा. किसको ज़्यादा लोन पे करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को ज़्यादा लोन पे करना पड़ेगा. अब इसके वर्डिंग्स भी देख लेते हैं. देन इट्स मीन दैट्स नाउ द कमर्शियल बैंक हैव टू पे मोर इंटरेस्ट टू सेंट्रल बैंक ऑन लोन. जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक अगर अपने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दे और सेम अगर डिक्रीज़ कर देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंक्रीज़ हुआ तो कमर्शियल बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, लोन को ज़्यादा पे करना पड़ेगा. अगर डिक्रीज़ हुआ, अगर सेंट्रल बैंक ने जो रेपो रेट है वो डिक्रीज़ कर दिया, जो रेपो रेट अगर डिक्रीज़ होगा तो सेंट्रल बैंक को हमें क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा. ठीक है, कमर्शियल बैंक को कम पे करना पड़ेगा लोन. बस आपको इतना ध्यान रखना है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. अभी हमारा इसमें से एक पॉइंट मिस हो गया, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, जो कि मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा इन द इकोनॉमी. इकोनॉमिक में से जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा. और ऐसे ही अगर हमारा रेपो रेट इंक्रीज़ होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा. इसका अपोजिट रिलेशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है. और अगर मनी सप्लाई, अगर हम ये बोले कि रेपो रेट डिक्रीज़ हो रहा है तो मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसमें कैसा है, अपोजिट रिलेशन होगा. अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, और मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो रेपो रेट इंक्रीज होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं. हमारा नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट इज रिजर्व रेपो रेट. इट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क्स देयर सरप्लस फंड विद RBI. इसमें क्या होता है कि जो रिजर्व रेपो रेट होता है, रिजर्व रेपो रेट में जो कमर्शियल बैंक होता है वो अपने फंड को कहाँ पर डिपॉजिट करता है, वो अपने फंड को RBI को डिपॉजिट करता है. तो उस पर उसको क्या मिलता है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है. जिस फंड को वो कहाँ पर रिजर्व करता है, RBI में. कहाँ पर डिपॉजिट करता है, RBI में. तो अब देख लेते हैं कि आपको अपने एग्जाम में लिखना है कैसे, इम्पैक्ट्स भी बताती जा रही है ताकि आप अच्छे से अपने आंसर को लिख पाओ. इफ़ द रिजर्व रेपो रेट इंक्रीज देन इट्स इंक्रीज द कमर्शियल बैंक टू डिपॉजिट्स देयर सरप्लस फंड विद RBI. अगर क्या होगा कि अगर रिजर्व रेपो रेट इंक्रीज हो जाए, रिजर्व रेपो रेट इंक्रीज होगा तो वो कमर्शियल बैंक को इंकरेज करेगा कि अगर हमें कोई भी बैंक अगर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देगा तो ऑब्वियसली हम क्या करना चाहेंगे कि अपने डिपॉजिट को उधर ही हम डिपॉजिट करना चाहेंगे अपने पैसे को. तो ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक के जो फंड होते हैं, अगर RBI इंक्रीज़ होगा, अगर रिजर्व रेपो रेट इंक्रीज़ होगा, तो हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड किस में रखना चाहेंगे, RBI में ही डिपॉजिट करना चाहेंगे, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं. एज अ कंसिक्वेंसी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक रिड्यूस. अब क्या होगा, इससे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कमर्शियल बैंक की रिड्यूस हो जाएगी. मनी सप्लाई डिक्रीज. क्या होगा कि अगर कमर्शियल बैंक अपने सारे पैसे को, ऑलमोस्ट मनी को डिपॉजिट कर देगा RBI के पास, तो हमारे जो मनी सप्लाई है वो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना.
अगर मार्केट में पैसे ही नहीं होगा तो क्या है, जो हमारी जो इकोनॉमी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी ना। इकोनॉमी इन द सेंस, इकोनॉमी डिक्रीज़ नहीं होगी लेकिन हमारे जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, जो हमारे फ्लो होती रहती है इकोनॉमी में। ये तो अभी हमने देखा कि इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, तो एक ये बात को ध्यान रखना है कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन कैसे, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर रिजर्व रेपो रेट डिक्रीज़ होगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को लोन देना चाहेगी ना। कमर्शियल बैंक क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देगी, उसके थ्रू वो क्या करेगी, अपने जो इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अगर ऐसे ही अपोजिट हो जाए, अब अपोजिट में हमने क्या देखा था, अगर इंक्रीज़ हो जाए रेपो रेट तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई को अपने डिपॉजिट्स देगी। लेकिन अगर अगर रेपो रेट डिक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसको देना चाहेगी, कमर्शियल बैंक। ट्राई टू प्रोवाइड मोर एंड मोर लोन फॉर विच कमर्शियल बैंक रिड्यूस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उससे क्या करेगी, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करना चाहेगी। कैसे रिड्यूस करेगी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हमें रिड्यूस करना है तो कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर, सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड फॉर टेकिंग लोन। तो लोग अगर इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलेगा तो हम ओबियसली हम भी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर देना चाहेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिपॉजिट किस में करेंगे, कमर्शियल बैंक में। आई थिंक आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ दोबारा से एक बार वॉच करो, आपको पक्का आ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसको अच्छे से करके जाना। इन दोनों में डिफरेंस, आपको दोनों के डिफरेंस पता होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ CRR एंड SLR। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको ये भी अच्छे से करके जाना एग्जाम में। सो लेट्स सी व्हाट्स कम इन दिस। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CRR। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक मस्ट कैप एज अ रिजर्व विद RBI। अब ये क्या होता है, CRR क्या होता है कि जो मिनिमम परसेंटेज होता है, किसका मिनिमम परसेंटेज, टोटल डिपॉजिट, जितना भी डिपॉजिट आया होता है जो कमर्शियल बैंक है वो कहाँ पे रखता है, उसको रिजर्व करके RBI के पास रिजर्व करके रखता है। कौन, कमर्शियल बैंक। ठीक है, जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है, टोटल डिपॉजिट में से जो मिनिमम परसेंटेज होता है वो उन्हें ज़रूर रखना पड़ता है कहाँ पर, सेंट्रल बैंक के पास। इट मीन्स हमें RBI के पास उन पैसों को, जो डिपॉजिट आए होते हैं उनको रखना होता है। इट इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक एंड चेंज मस्ट कैप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये इसको कौन फिक्स करता है कि हमें कितना डिपॉजिट रखना है, कितना नहीं रखना है, कितना मैक्सिमम है, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो सेंट्रल बैंक, इट मीन्स RBI डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक RBI एक ही होते हैं दोनों। और ये टाइम टू टाइम ऐसा नहीं है कि फिक्स रहता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इफ़ द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द CRR in the economics, then it means that the commercial bank have to kept more reserve to RBI। अब क्या है कि अगर हमारा CRR इंक्रीज हो जाएगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कमर्शियल बैंक पर। जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व को कहाँ रखना चाहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व को RBI के पास रखेगी, विच रिड्यूस द लोन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। जिससे क्या होगा, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कहाँ पर रख दे, अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेंट्रल बैंक में रखेगी तो फिर हमारी जो इकोनॉमी है, जो लोन की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, जो हमारी लोन कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। विच रिड्यूस द लोन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, एज अ कंसिक्वेंस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, हैंस द मनी सप्लाई डिक्रीज। तो उससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई, जो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज, लोगों के पास पैसा ही नहीं आएगा। अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा RBI के पास रखेगी तो ऑब्वियसली हमें डायरेक्टली पता लग रहा है, तो हमारे जो इकोनॉमी में है, जो मनी सप्लाई होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन कैसे, अगर इसको आपको ध्यान रख के जाना है एग्जाम से पहले, अगर CRR इंक्रीज होगा तो हमारे इकोनॉमी, इट मीन्स कि हमारे जो मनी सप्लाई है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। जब भी CRR इंक्रीज होगा मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। ऐसे ही इसी के अपोजिट हमें कर देना, अगर CRR डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक में पैसा ज़्यादा होगा उस टाइम पे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, CRR इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमी में पैसे कम होंगे। ठीक है, तो हमारे इट मीन्स कि
जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, अगर इंक्रीज़ होगा CRR तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन वो लोगों को नहीं दे पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे कैप करके रखेगी, सेंट्रल बैंक के पास। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वन इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। It refers to the maximum percentage of total deposit which the commercial bank must cap as a liquid asset with the themselves liquid assets। अब क्या है कि जो इसमें क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज, किसका मिनिमम परसेंटेज, हमें जो टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज, पर वो किस फॉर्म में होना चाहिए, जो कमर्शियल बैंक कहाँ पर उनको जो डिपॉजिट करती है तो उन्हें कहाँ पर करना है कि वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, जो कैप्ड करके रखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, जैसे या तो कैश में होना चाहिए या फिर गोल्ड, इन सब चीज़ इस फॉर्म में होना चाहिए, तो उसको वो क्या बोलते हैं, SLR। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इंक्रीज होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये डिक्रीज होगा SLR तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इफ़ द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द SLR इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में SLR इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देन इट मीन्स दैट्स नाउ द कमर्शियल बैंक हैव टू कैप मोर लिक्विड एसिड। अब क्या होगा कि अगर SLR इंक्रीज हो जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है उसको ज़्यादा लिक्विड एसिड को ज़्यादा रखना पड़ेगा अपने पास, विद दैमसेल्फ विच रिड्यूस द लोन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड एसिड को रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम, अगर वो हमारा SLR इंक्रीज होगा, हमें सेंट्रल बैंक को ज़्यादा लिक्विड एसिड देना पड़ेगा, तो इट मीन्स जो हमारी लोन की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, लोन की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। As a consequences, credit creation capacity of the commercial bank, hence commercial bank money supply reduce in the economy। तो इससे क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा SLR इंक्रीज होगा, इट मीन्स कमर्शियल बैंक ज़्यादा लिक्विड एसिड रखेगी कमर्शियल बैंक, इट मीन्स जो लोन कैपेसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसमें भी नेगेटिव रिलेशन है, बट आपको दोनों में डिफरेंस ये याद रखना है कि फर्स्ट वाले में हमें क्या हो, जो डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट हमें देना पड़ता है, लेकिन वो लिक्विड में नहीं होता, लेकिन इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में क्या बताया था, जैसे गोल्ड हो गया, कैश हो गया, एटसेट्रा, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, अपोजिट रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव रिलेशन का मतलब अगर SLR डिक्रीज होएगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको इसी टर्म में आपको ये एक्सप्लेन करना है। होप सो you understand this second point. So now I end my first series here, and if you want, so I continue this series. If I see your good response, then I continue this series. Thank you. Hope so you support my channel, and hope so you like this.